दोस्तों बाजार में एफआई की बिकवाली लगातार जारी है और जिसकी वजह से बाजार संभल नहीं पा रहा है। आज भी बाजार में गिरावट है और इस एफआई की बिकवाली के पीछे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। क्या है उसके मायने, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ मार्केट गुरु संजीव बसीन ने बाजार को लेकर ज़बरदस्त गुड न्यूज़ दी है। उन्होंने एक भविष्यवाणी की है। क्या वो भविष्यवाणी सच होगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा बाजार में देख सकते हो कि इस समय न कह नए अकाउंट तो खुल रहे हैं, लेकिन सामने बहुत सारे अकाउंट हैं वो बंद भी हो रहे। करीब 54 लाख नए अकाउंट खुले तो सामने 44 लाख अकाउंट बंद भी हो गए। आखिर क्यों हो रहा है, क्यों लोगों का मुंह भंग हो रहा है बाजार से, उसको समझेंगे। ये एसआईपी के जो खाते हैं ये आखिर बंद क्यों हो रहे, क्या लोगों को लग रहा है कि बाजार में अभी यहाँ से स्थिति और ख़राब होगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें, समय लगभग 1:30 बजे का टाइम है। 75,891 के स्तर पे सेंसेक्स है, जहाँ पे 105 पॉइंट की गिरावट है। वैसे आप देख सकते हो कि इंट्राडे में जो गिरावट है वो लगभग 300 पॉइंट के आसपास की हो चुकी थी। वहाँ से रिकवरी ज़रूर थोड़ी देखने को मिल रही है। अब ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एफआई की बिकवाली की वजह से जो घबराहट है उसको लेकर वित्त मंत्री ने कहा है कि कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग है जो एफआई कर रहे हैं। तो यूनियन बजट 2025-26 पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ में बजट पर बातचीत की। ग्लोबल जो अनिश्चितता में एफआई बिकवाली करते हैं, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार देश में एसेट बिल्डिंग के लिए लगातार प्रयास कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल की तुलना में 10.2% बढ़ाकर 16 लाख करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें सरकार ने अपनी ओर से 11.21 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का यहाँ पे विचार किया हुआ है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इक्विटी मार्केट में एफआई की बिकवाली सहित एमएसएमई और बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा के बारे में भी बातचीत की है। इक्विटी मार्केट में एफआई की बिकवाली पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा माहौल है जिसमें निवेश से अच्छा रिटर्न मिल रहा है। इसके चलते बाजार में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल अनिश्चितता में एफआई बिकवाली करते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। केवल फरवरी में विदेशी निवेशकों ने 29,183.43 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो आने वाले समय में सरकार डेट टू जीडीपी, देश की जीडीपी के हिसाब से उस पर कर्ज रेशियो को कम करने पर फोकस करने वाली है। इसके लिए पहला काम बोरिंग यानी उधारी में कटौती करना और फिजिकल ग्लाइड पाथ का पालन करना। उन्होंने कहा कि हर संभव उपाय है वो किया जाएगा जिससे कर्ज को कम किया जा सके, लेकिन इसका असर प्लान कामों पर कोई नहीं होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई की लिमिट है उसको बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। आप देखिए कि सरकार ने इस बार 100% तक की तैयारी कर ली है, यानी एफडीआई में अब निवेश आता वो दिखाई देगा इंश्योरेंस सेक्टर में। एमएसएमईज के लिए टर्म लोन का भी प्रावधान रखा गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज यानी एमएसएमईज के लिए एक टर्म लोन दिया जाएगा। इससे पहले उन्हें जो वर्किंग कैपिटल असिस्टेंट मिलती थी वह मिलती रहेगी। तो हालांकि प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए एमएसएमईज को टर्म लोन देने की घोषणा पहली बार जुलाई के बजट में इसका प्रावधान किया गया था। इससे सीधे तौर पर उसमें शामिल होने से छोटे और मध्यम उद्योगों की लोन की जरूरत को मदद मिलेगी। इनकम टैक्स पर सरकार के हालिया फैसले के 1 करोड़ भारतीय करदाता टैक्स पेयर की कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे। टैक्स में राहत देने के फैसले से सरकार को डायरेक्ट टैक्स में करीब 1 लाख करोड़ रुपए और इनडायरेक्ट टैक्स में करीब 2600 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। सरकार को उम्मीद है कि इनकम टैक्स कम होने से लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे लोग बचत या निवेश के रूप में अर्थव्यवस्था में वापस लेकर आएंगे। तो कुल मिला के उनका कहना है कि सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हो रहा है और समय आते ही फिर बाजार संभलेगा जरूर। अब मार्केट गुरु संजीव बसीन ने एक बड़ा भूचाल लाने वाला बयान, भविष्यवाणी कर दिया। उन्होंने जो बयान दिया है, मार्केट गुरु संजीव बसीन ने मौजूदा बाजार की कमजोरी के बीच आने वाले महीनों में तेजी की उम्मीद जताई है। उन्होंने निवेशकों से धैर्य रखने और शेयरों के लिए निवेश बढ़ाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि जून जुलाई के अंत तक बाजार नई ऊंचाइयों को छू सकता है, यानी नया एक हाई बन सकता है। तो ये देख सकते हो कि जल्द ही यहाँ पे बाजार में मंदी का दौर खत्म होगा और फिर तेजी आएगी, ऐसा संजीव बसीन को लगता है। और इसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो मार्केट गुरु संजीव बसीन के मौजूदा उथल पुथल के बावजूद भी आशावादी है। उन्होंने जल्द ही बाजार में तेजी आने का दावा किया है। साथ ही इस साल के मध्य रिकॉर्ड ऊंचाई की भविष्यवाणी कर दी है।
सोमवार को भसीन ने निवेशकों से बाजार की मौजूदा कमजोर धारणा के बीच धैर्य रखने की अपील की है। इसके अलावा आने वाली तेजी की ओर इशारा किया है। भसीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय जाहिर की है। संजीव भसीन ने कहा कि सूर्योदय से पहले रात सबसे काली होती है। पिछले 5 महीनों में बेहद कमजोर धारणा के साथ बाजार में भारी विदेशी निवेशकों की बिकवाली देखी गई है। बहुत ही कम समय में सबसे अच्छी तेजी के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन जून जुलाई के अंत में नए ऊंचाई के कार्ड बन रहे हैं। विश्वास बनाए रखें और शेयरों में अपना निवेश बढ़ाएं, ये संजीव भसीन का कहना है। तो बाजार में गिरावट क्यों बाजार में दबाव है, तो इसका जो फाइनेंस 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए जो कमजोर कॉरपोरेट इनकम है, कई कंपनियों ने सिंगल डिजिट में इनकम ग्रोथ दर्ज की है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचे मूल्यांकन को बनाए रखने के लिए ये नाकाफ़ी है। तो बाजार में इस बार जो रिजल्ट है वो इतने खास नहीं बने, जिसकी वजह से बाजार में दबाव की स्थिति बनी है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, 54 नए SIP के खाते खुले, लेकिन 44 लाख खाते बंद भी हो गए। क्या दरकने लगी है सबसे मजबूत व्यवहार? तो देख सकते हो कि इसको लेकर अपडेट निकल के आ रही है। बाजार की मौजूदा स्थिति में लोग टेंशन में है। गिरावट का दौर जो है वो लंबा खींचा जा रहा है। आसीन कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह ने बाजार की मौजूदा स्थिति पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारत में जो भी बाजार में आना चाहता था वो पहले ही आ चुका है। नए निवेशकों को ढूंढना मुश्किल है। दिसंबर में जो 54 लाख नए SIP खाते खुले, वही 44 लाख बंद भी हो गए। यानी खुलने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन सामने बंद भी बहुत तेज़ी से हुए। निवेशक इस समय अनिश्चित दिख रहे हैं। वे अपना पैसा एक फंड से दूसरे फंड में घुमा रहे हैं। पिछले कुछ सालों के प्रदर्शन पर फोकस किया जाए, यह आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है और वे सिर्फ पिछले रिटर्न का पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट के माध्यम से इसको समझना जरूरी है। पहला पॉइंट है, अनुराग सिंह ने 3 बड़े पॉइंट पर जोर दिया। पहला है, उन विशेषज्ञों और बाजार के जानकारों पर संदेह करते हैं जो कहते हैं कि 20 साल तक बने रहे आपको लाभ की गारंटी है। दूसरे ही वाक्य में वो ये कह देते हैं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सीए का मानना है कि कोई भी कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता, भले ही कहा जाए कि 20 साल में ये हमेशा काम करता है, ये सच नहीं है। दूसरा, भारत में SIP का विश्लेषण अक्सर पिछली घटनाओं के आधार पर किया जाता है। ये भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है। बाजार में 7, 8, 10 साल के लंबे मंदी के दौर थे। बाजार में बहुत सस्ते भी थे बाजार। कहा जाता है कि अगर आप उस पर पैसा लगाते तो जाहिर है कि आज आप बहुत ज़्यादा अमीर होते। मुद्दा यह है कि क्या उस समय ऐसे निवेशक नहीं थे जो जानते थे कि बाजार में पैसा बढ़ सकता है? शायद थे, लेकिन उस समय वो उसे स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल था। अंतिम पॉइंट है कि दुनिया भर में आप अमेरिका का उदाहरण लेकर कुछ भी सही ठहरा सकते हैं। अर्थव्यवस्था 60 वर्षों में सबसे बहुत अच्छा कर रही है। बाजार धूम मचा रहा है। अनुराग सिंह ने कहा कि अभी के लिए अमेरिका को छोड़ दे, कोई और बाजार बताए जहाँ पे काम करता हो, यह काम करता हो। यह भारत के अलावा कहीं पर भी काम नहीं करता है। यहाँ तक कि कोई भी विशेषज्ञ जो है बेईमान हो रहे हैं। कारण यह है कि 2002 से 2008 की घटनाओं को गिनते हैं। जिस क्षण आप उस क्षण को हटा देते, भारत में भी SIP का मामला बहुत कमज़ोर है। ये सीमित पॉइंट है, लेकिन इस घटना के बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये लंबी अवधि में काम करती है। तो इसी वजह से भी देखें तो SIP से लोगों का मोह भंग हो रहा है। अनुराग सिंह का कहना है कि दिसंबर में 5.4 मिलियन नए SIP खाते खोले गए, लेकिन 4.4 मिलियन खाते बंद भी कर दिए गए। ये दिखाता है कि निवेशकों को भी यकीन नहीं है। पिछले 2 साल, 3 साल और यहाँ तक कि पिछले 1 साल को देखते हुए फंड से उस फंड में पैसा लगा रहे हैं, यानी एक में से दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं। दरअसल विदेशी संस्थागत निवेश FI की भारी बिकवाली के बीच घरेलू निवेशकों की लिवाली से बाजार की गिरावट पर कुछ हद तक अंकुश लगाए। बीते कुछ सालों में SIP के जरिए बाजार में घरेलू निवेशकों का पैसा लगाए, इसने बाजार को स्थिरता दी है, लेकिन बाजार की लगातार गिरावट के बीच ये भरोसा भी डगमगा रहा है। तो ये है अभी प्रॉब्लम। देख सकते हो कि बाजार की स्थिति अभी तक किसी को पता नहीं, लेकिन संजीव भसीन का कहना है कि जून जुलाई में बाजार शानदार प्रदर्शन कर सकता है, नई हाई बना सकता है। तो देखना होगा क्या स्थिति सही ऐसी बनती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।